में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ये कथन ए नंबर है। कारण है लोहे की आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ए कथन सही है परंतु आर गलत है, कारण गलत है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा, क्या चीज होगा? तो शून्य होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण का क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम होना। तो क्या चीज़? घनत्व कम होना है। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था तो कौन सा था? टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है वह होता है 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा। पानी के 4 डिग्री सी से पर पृथ्वी शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। जब कोई जहाज पानी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन नंबर ए। जब कोई जहाज पानी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण है आर नंबर। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। स्थित विज्ञान स्टैटिक्स स्थित है विराम की स्थिति से। प्रकाश से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी तो कितना? 320 से 400 नैनोमीटर। सौर विकिरण दिखाता है 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखाता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है तो कितना? 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है।
मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500 एंगस्ट्रम। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंगदैर्घ्य और कोण दोनों के समान होता है। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है क्या चीज़? तरंग और कोण दोनों के समान होता है। प्रकाश सीधे सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। सत्य कथन है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? तो प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? 8.5 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है क्या चीज़? तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियॉन गैस है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है किसका? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? तो हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है तो उस परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है तो वह है प्रकाश तरंग के रूप में। तो वह है क्या? प्रकाश तरंग के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा नंबर, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इनमें से सही कथन है तो कौन कौन सा सही कथन है? तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही कथन है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका का क्या कारण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है क्या चीज़ का? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय, पहला नंबर स्थलीय तापन, दूसरा नंबर प्रकाश परावर्तन, तीसरा नंबर प्रकाश अपवर्तन, चौथा नंबर प्रकाश विवर्तन। इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मृगमरीचिका बनती है वह है 1 और 3। 1 और 3 मतलब
स्थलीय तापन द्वारा मृगमरीचिका बनता है और प्रकाश अपवर्तन द्वारा मृगमरीचिका बनता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन ए में हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। आर नंबर, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ए नंबर सही है परंतु आर गलत है। किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है क्या चीज़? तो होलोग्राफी। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है तो होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है तो क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि की पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो क्या चीज़ प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयुक्त होता है। जब एक सीडी ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो किसके कारण? परावर्तन तथा विवर्तन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। तीसरा नंबर है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। चौथा नंबर में है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंग रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इसमें से सही कथन है कौन कौन सा? तो 3 और 4 सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण है, आँखों की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो इसका आंसर होगा ए कथन सही है परंतु आर कारण गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है तो क्या चीज़? आवृत्ति मॉड्यूलेशन। दृष्टिपटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं, पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा
उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक होता है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसका कारण है इस कारण से दूरी और व गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। इसका कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। इसका कारण क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश किसी तारे का रंग दर्शाता है, उसका तापमान पर दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूलकण कारण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है, यदि मैजेंटा, रक्ताभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा नंबर, यदि सायन, हरिताभ नीला, मैजेंटा, रक्ताभ नील लोहित रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। इसका आंसर है उपयुक्त कथनों में से सही है तो कौन सा? 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो कौन सा? बैगनी सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है तो बैगनी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है तो किसकी? नीला प्रकाश की। कथन, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ये गलत है, कथन गलत है, परंतु आर कारण सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या चीज़ है? तो अपवर्तन इसका कारण है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके कारण? कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। किसकी? तो लाल प्रकाश की। कथन नंबर में है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे
कम होता है। आकाश का नीला रंग होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के 1 नंबर में, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। 3 नंबर में है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। उपयुक्त कथनों में से क्या है? 1 और 3 सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या चीज़ है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो किस प्रकार दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा? तो काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित होती है किस पर? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है प्रसारी विश्व की संकल्पना। मान लीजिए कि पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग का लगभग 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा किस कलर का दिखाई देगा? तो पीले रंग का दिखाई देगा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है क्या चीज़? उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो उत्तल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण काम में लाते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजला और नीचे काला। खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब होता है। जब 2 समय अंतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत होती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेंगे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा होगा। कथन यातायात संकेतों पर जरी हुई कागज की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश का अपेक्षाकृत विरल माध्यम रेयर मीडियम से परावर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अधिक अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा,
और पीला। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा और पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है तो वह है परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो कौन सा रंग मध्य में दिखाई देता है? हरा रंग मध्य में दिखाई देता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं तो किस रंग के? बैंगनी और लाल होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं तो बैंगनी और लाल होता है। कथन एक घड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल में देखा जाए तो घड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण है घड़ी से आने वाला प्रकाश जब अणुओं से प्रकीर्णित होकर घड़ी के छोटी सी झुकी हुई होने का आभास देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी हुई बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा नंबर में है यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है ए और आर दोनों सही कथन है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल दर्पण। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं। कौन सा लेंस काम में लाते हैं? तो उत्तल लेंस को काम में लाते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है तो कौन सा? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह कथन सही नहीं है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो नत्तोदार कॉनकेव लेंस प्रयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो किससे? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है क्या चीज़ से? अवतल लेंस के द्वारा। थैंक यू दोस्त। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।